हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हिंदी में आज बात करने वाले हैं तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय, जो कि निम्न बिंदुओं के आधार पर पूछा जाता है बच्चों। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। दो रचना यहां पे पूछा जाता है, लेकिन आपको चार रचना कम से कम तैयार करना है, वो भी लॉजिक से, ट्रिक से याद हो जाएगा। भाव पक्ष में यह बताना है कि तुलसीदास जी ने अपने कविताओं में, अपने काव्य संग्रह में किस प्रकार से भाव को उकेरा है, किस प्रकार से उनके कविताओं में भाव निखर कर आता है। जैसे भक्ति भावना हो गया, रामचरित्र की प्रधानता हो गया, बच्चों देश के प्रति क्या भावना है, समाज के लिए उन्होंने क्या कार्य किया, लोक मंगल की भावना वही कहलाती है, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, है ना, किस प्रकार से उन्होंने मार्मिक स्थलों का चित्रण किया, ये सारा भाव कहलाता है। जैसे आप किसी कविता को पढ़ रहे होते हैं, किसी काव्य को पढ़ रहे होते हैं, तो वहां से भाव क्या निकल कर आ रहा है, अपने देश के प्रति प्रेम के लिए, या कि मान लीजिए वहां पे नायक नायिका के मिलन के लिए, या तो मान लीजिए क्रोध भाव आ रहा है, तो उसका वर्णन किस प्रकार से किया है वो भाव पक्ष में लिखा जाता है। कला पक्ष में आपको लिखना है बच्चों, किस प्रकार से भाषाओं का प्रयोग किया है, रस किस प्रकार से, छंद, अलंकार और मान लीजिए आपकी शैली। ये तीन चार चीजों को एक एक लाइन में लिखेंगे तो 4-5 लाइन हो जाता है। आसानी से मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। साहित्य में स्थान जब लिखना रहता है तो किसी भी कवि या लेखक का जब हम लिखते हैं तो पहला लाइन तो यही रहता है। जैसे तुलसीदास जी का लिख रहे हैं बच्चों, तो तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान प्रमुख है। इन्होंने हिंदी साहित्य में इतना समय दिया कि इनका विशिष्ट स्थान रहेगा। अभूतपूर्व मेहनत के बाद भी हिंदी साहित्य में इनका नाम कोई नहीं भूल सकता और हिंदी साहित्य इनका क्या ऋणी रहेगा। ये अपने भाषा में लिखना है। जैसे किसी भी कवि के बारे में लिख रहे हो, किसी भी लेखक के बारे में लिख रहे हो, थोड़ा बहुत यदि आपके माइंड में फीड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाई अपने तरीके से आप लिख सकते हो, अपनी भाषा से लिख सकते हो। ठीक है, नंबर बराबर मिल जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करें। दो रचना में आपको कैसे, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लिखने का तरीका आपको यदि नहीं पता रहेगा तो कितना भी रट लो, पूरा बुक का रट लो, है ना भाई, आपके गाइड में कुछ अलग होगा। कोई बच्चा परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई परीक्षा अध्ययन से पढ़ रहा है, कोई शिवलाल दिग्दर्शिका से पढ़ रहा है, कोई केशव सिंपल से पढ़ रहा है, तो सबकी बुक में अलग अलग चीजें दिखाई देगी। तो लोगों को लगेगा यार ये कैसे कैसे याद करेंगे। ये सारी चीजें बच्चों अपने मन से लिखा जाता है। थोड़ा सा आप लॉजिक समझ लें। बस इतना समझो कि तुलसीदास जी मुख्य रूप से राम जी का मतलब बहुत बढ़िया तरीके से वर्णन किया है। मतलब प्रेम भी है, वत्सल भी है ना, सामाजिक भावनाओं को भी वर्णन किया होगा, क्योंकि हमारे श्री राम जी, है ना, समाज में कैसे जीवन जीना है इनके बारे में वर्णन है। तो सामाजिक जीवन के बारे में भी, भक्ति भावना भी रहा होगा, है ना। तो ये राम जी के सौंदर्य का भी वर्णन किए हैं। तो इतना यदि आपको याद है कि तुलसीदास जी राम जी के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि रामचरितमानस इनकी रचना है तुलसीदास जी का। अब रामचरितमानस आप जानते हैं, सुनते हैं, आपके घर गांव में होता ही होगा। तो रामचरितमानस में दोहा भर भर के रहता है बच्चों, तो दोहावली हो जाएगा, और कविताएं भी रहती है। ठीक है, तो कवितावली हो जाएगा। अब रामचरितमानस में विनय किसका किया गया है, श्री राम जी का विनय किया जाता है, तो विनय पत्रिका। इस तरीके से चार याद हो जाएंगे। राम से रामचरितमानस, दोहा होता है, उसमें कविताएं होती है, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका। और भी कई रचनाएं मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है केवल, जैसे एक बढ़िया फेमस है पार्वती मंगल, आपको यदि याद करना होगा तो कर लेना। ठीक है, लेकिन आप लोग चार तैयार कर लेंगे, दो लिखना रहेगा, दो से ज्यादा एग्जाम में लिखना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, दो से ज्यादा आपको एग्जाम में लिखना ही नहीं है। श्री राम जी के बारे में वर्णन किया है तो रामचरितमानस उन्होंने लिखा, दोहा इसमें है, कविता उसमें है, श्री राम की विनय स्तुति उसमें है, तो दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। इस तरीके से आपको दो रचनाएं तैयार करना है। अब हम बात करते हैं बच्चों भाव पक्ष में किस प्रकार से लिखोगी। क्योंकि आप सबको पता है कि तुलसीदास जी ने राम जी के बारे में वर्णन किया है, तो सिंपल है, उन्होंने अपने काव्य संग्रह में सबसे प्रमुखता जो स्थान दिया होगा वो भक्ति भाव का, और वो भी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाने लग गए। राम जी का पूरा जीवन चरित्र का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें बोला जाता है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। जैसे रामचरितमानस आपसे बन रहा भाई, तो इसमें से 2-3 लाइन तो आप ऐसे लिख सकते हो कि तुलसीदास जी रामचरित मानस के रचनाओं के आधार पर राम जी के विशेष अनन्य भक्ति प्रेम परक को उकेरा है। इस कार्य से राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है,
भाई साहब जब उस समय इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोक कल्याण की भावना को उकेरा है कि मतलब लोगों में किस प्रकार से कल्याण हो, लोगों में के समाज में किस प्रकार से कल्याण हो। जैसे श्री रामचरितमानस को जो अपने जीवन में, ठीक है, अपने जीवन में ढाल लेगा तो कहीं ना कहीं एक आदर्श व्यक्ति बन जाएगा। इनके पूरे चरित्र, राम जी के चरित्र से क्या सीखने को मिलता है कि अपने परिवार के साथ कैसे व्यवहार करो, समाज के लिए कैसे व्यवहार करो, अपने परिवार की रक्षा के लिए क्या करो, ये सारी चीजें मिलती है। तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने अपने तात्कालीन समय में समाज के प्रति, देश के प्रति, लोक कल्याण भावना के प्रति विशेष रूप से अपने काव्य संग्रह में रचना की है। मतलब जो रचनाएं की बच्चों, उसमें विशेष रूप से देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, समाज को किस प्रकार से उत्थान किया जाए, इन सभी चीजों का वर्णन किया है। ये भक्ति काल के ही कवि माने जाते हैं। तो भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। राम जी के बारे में शील, सौंदर्य और शक्ति का वर्णन विशेष रूप से अपनी कविताओं में किया है। आगे और लिखोगे, जैसे तुलसीदास, अब आपके अपने मन से तो लिखना है भाई, अपने मन से लिखना है, तो आप लिख सकते हो कि तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से मार्मिक स्थलों का एकदम बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उनके काव्य संग्रह से मन भाव विभोर हो जाता है, या श्रोता पाठक के मन में भाव विभोर हो जाता है। ऐसे मार्मिक स्थलों का वर्णन किया है। इतना ही लिख दोगे बच्चों, काफी है। अब है तो बिल्कुल शॉर्टकट में बोल रहा हूं, लेकिन भाई थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। वो तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। ये भक्ति काल के विख्यात कवि थे। उन्होंने राम जी के शील, सौंदर्य और भक्ति का वर्णन किया है। साथ में उन्होंने ऐसे मार्मिक स्थलों का चित्रण किया है जिससे श्रोता पाठक सुन करके उनका मन भाव विभोर हो जाता है। लोक कल्याण की भावनाओं के लिए विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी है। समाज के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार से कविताओं के माध्यम से लोगों को सजग किया है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए, कला पक्ष में तो मैंने बता दिया कि कला पक्ष में तुलसीदास जी का मुख्य रूप से भाषा है बच्चों क्या, अवधी और ब्रज भाषा। याद रखना, अवधी और ब्रज भाषा है, ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी का जो मुख्य रूप से भाषा है वो अवधी और ब्रज भाषा है। लेकिन कहने का मतलब तुलसीदास जी ने अपने समय में जो प्रचलित भाषाएं थी, अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया था। कुछ संस्कृत शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया था। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें बच्चों नोट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे यदि आप 12th क्लास में है, मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, जो बच्चा 12th क्लास का है और एमपी बोर्ड से है, यदि वो नोट्स लेना चाहता है हिंदी का, तो आप लोग हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स ले सकते हैं बच्चों। मात्र 100 रुपए लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा 9685299149। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पूरा ऑल चैप्टर के प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं, ग्रामर पोर्शन के नोट्स दिए जा रहे हैं और बोर्ड एग्जाम तक आपके हेल्प किए जाएंगे। तो जो एमपी बोर्ड से 12th क्लास में स्टूडेंट जिनको नोट्स लेना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके बच्चों, चलिए, संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। अलंकार बताना है आपको, तो भाई आप लोग ऐसे लिखो कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में, अब आपको तो पता नहीं कि कौन से अलंकार, तो भाई आप लिख दो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार आदि का है ना स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है। बस अब आपको अपने भाषा में तो लिखना है। कोई थोड़ी ना कॉपी चेक करने वाला जानने आएगा कि भाई इन्होंने कौन सी कविता में लिख दिया है उपमा अलंकार के बारे में, कौन से में रूपक अलंकार नहीं जानते ना। तो सीधा आपको लिखना है एक लाइन अलंकार में सीधा कि भाई इन्होंने अलंकार का विशेष स्थान दिया है। अलंकार में मुक्ता, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकारों का अपने काव्य संग्रह में वर्णन किया है। साथ में रसों का विशेष रूप से है ना सहजता से प्रयोग किया है, जैसे श्रृंगार रस है ना, हास रस, करुण रस का भी प्रयोग इनके मतलब काव्य संग्रह में देखने को मिलता है। बस अब आपको अपनी भाषा में तो लिखना है भाई, ठीक है ना, अपने भाषा में लिखना है। और छंद की बात करेंगे तो छंद में तो दोहा छंद है, चौपाई है, सोरठा है, सब कुछ इनके रामचरितमानस में देखने को मिलता है। तो आप लिख सकते हो कि छंद योजना में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया, छप्पै आदि का इन्होंने अपने काव्य संग्रह में विशेष रूप से स्थान दिया है। इस तरीके से लिखना बच्चों। मतलब कला पक्ष में 4 लाइन तो है, लेकिन इसको आप 8 लाइन बना सकते हो मेरे अनुसार, ठीक है। मुख्य रूप से भाषा जरूर लिखना कि अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया है। जैसे रामचरितमानस में पूरा का पूरा अवधी भाषा है बच्चों,
ठीक है, लेकिन कवितावली, गीतावली में, विनय पत्रिका में इनमें ब्रजभाषा अपनाया गया है, लोकोक्तियों, मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। ऐसे आप कला पक्ष में ये लिखना पड़ता है कि तुलसीदास जी ने अपने समय प्रचलित भाषाओं में अवधी और ब्रजभाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है, साथ में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। काव्य रचना में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया है। साथ में आप लोग लिखोगे कि अलंकार और रसों में, रसों का विशेष स्थान देखने को मिलता है। अलंकार में जैसे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान आदि अलंकार का वर्णन देखने को मिलता है। रस में श्रृंगार रस, क्रोध, रौद्र रस, करुण रस, वत्सल रस आदि रसों का भी विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। छंद की बात करें बच्चों तो उन्होंने सोरठा, दोहा छंद, कबैया, है ना, मत्यगंध, है ना, ऐसे छंदों का भी प्रयोग किया है। बस ऐसे तो लिखना है बच्चों। ठीक, अब साहित्य में जब स्थान की बात आती है तो साहित्य में स्थान मुख्य रूप से 2 लाइन में लिखा जाता है बच्चों, ज़्यादा नहीं। आप सबसे पहले तो ये समझो कि आप लोग यहाँ पर लिख देना कि तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने भक्ति के प्रति हिंदी साहित्य में इतना विशेष स्थान दिया कि उनका जो हिंदी साहित्य में स्थान कभी कोई नहीं ले सकता। उनका प्रमुख विशिष्ट स्थान, प्रमुख से भी ज़्यादा विशिष्ट बोल दो, कि हिंदी साहित्य में उनका सभी कवियों में से विशिष्ट स्थान है। ठीक है, ये तुलसीदास महान कवि थे। उन्होंने काव्य में जीवन जीने की कला को उकेरा है, जिससे व्यक्ति अपने समाज में, अपने देश में किस प्रकार से समाज को उत्थान कर सके, देश को आगे ले जा सके, इसके जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। तो ये आपको अपने भाषा में लिखना है, जरूरी नहीं रहता कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इतना ही लिखो बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तिकालीन के प्रमुख कवि थे। हिंदी में इन्होंने, हिंदी कविताओं में, हिंदी काव्य संग्रह में इन्होंने विशेष स्थान दिया, मतलब अपना विशेष समय दिया, जिस कारण से हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों। हिंदी साहित्य के गौरव को बढ़ाया है इन्होंने। काव्य संग्रह में समाज और देश के प्रति जीवन जीने की कला को सिखाई गई है। ठीक है, इसलिए हिंदी साहित्य इनका क्या है, हमेशा ऋणी रहेगा, या हिंदी साहित्य में इनका स्थान हमेशा ऊंचा रहेगा। आप जितने बार मैं बताऊंगा उतने बार शब्द बदलते जाएंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी कवि परिचय, लेखक परिचय में याद नहीं करते थे बच्चों, थोड़ा सा पढ़ लेते थे कि तुलसीदास जी का मेन मोटिव था भक्ति भावना, और फिर भक्ति भावना से ये कला पक्ष, भाव पक्ष तो यूं आसानी से बन जाता था। साहित्य में स्थान भी, रचना तो 2 याद करना है बस। ठीक है, ओके बच्चों, तो आप किसी भी बोर्ड से हैं तैयार कर सकते हैं। तुलसीदास जी का जो साहित्यिक परिचय है हमेशा पूछा जाता है, मैं सोचा कि आपको करा देता हूं, आप लोग जरूर तैयारी करें। और एमपी बोर्ड से बच्चों तो प्लेलिस्ट बना दिया हूं हिंदी का अलग से 12th क्लास का। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया हूं, 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स जरूर ले लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।